हेलो बच्चों, आज हमारे पास क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। देखो, चैप्टर से पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि चैप्टर हमें क्या सिखाएगा, चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, इस चैप्टर में नंबर्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम कि नंबर्स कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, इनका डेली लाइफ में रियल लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के इस लेक्चर के लास्ट में मैं नंबर्स का चार्ट बना के दे दूंगा, जिससे कि आपका जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं, जिन्हें हम काउंटिंग में यूज़ में लाते हैं, काउंट करने के लिए यूज़ में लाते हैं। अब काउंट कैसे करोगे आप? नंबर 1 2 3, मतलब ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते चलते मतलब इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते जाते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन। इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ होता है काउंटिंग में एंड ऑर्डरिंग में। इनका यूज़ होता है कि ठीक है, कि हम किस नंबर को, किसी चीज़ को, किसी गेम्स या किसी भी रियल लाइफ का जो एग्जांपल देख सकते हो आप, तो हम नेचुरल नंबर का यूज़ करते हैं ऑर्डरिंग में और काउंटिंग में। ठीक, पहला वाला नेचुरल नंबर तो क्लियर। नेक्स्ट होता है हमारे पास होल नंबर। नेक्स्ट होता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर आप ऐसा समझो कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर मैं उनके आगे मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके साथ जीरो और ऐड कर दूं, यानी कि उनके साथ जीरो और लिख दूं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑल नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो, कि जीरो भी है उनके साथ, अलोंग विद जीरो, कॉल्ड होल नंबर। इनका यूज क्या है? होल नंबर का रियल लाइफ में क्या यूज होता है? इनका यूज होता है क्वांटिटीज को शो करने के लिए और पोजीशन को शो करने के लिए। क्वांटिटीज एंड पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास अभी कितने, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आज अभी मेरे पास कितनी कार है, तो अभी मेरे पास अगर कोई कार है ही नहीं तो मैं बोलूँगा ना जीरो है। तो यही तो होगा कि क्वांटिटीज, आपका क्वांटिटी कितनी है, जीरो है, 1 है, 2 है। 1 एंड 2 तो आ भी सकता है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो, ये होल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक, और होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बाद थर्ड है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? सारे के सारे नेगेटिव नंबर, जीरो और सभी पॉजिटिव नंबर इंटीजर होते हैं। क्या क्या बोला मैंने? सभी के सभी नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ये सभी इंटीजर होते हैं। ठीक, नेगेटिव नंबर, इनके एग्जाम्पल जैसे कि -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 1 2 3, ऐसे ही सो ऑन। होल नंबर का मैंने लिखा नहीं, होल नंबर का यहाँ पे लिख लो आप, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक, तो इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बार आप सोचोगे कि भैया आपने बोला कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। समझ में आता है कि एन पहला लेटर है, डब्ल्यू पहला लेटर है, इंटीजर को तो आई होना चाहिए था ना उस अकॉर्डिंग। देखो, जेड से डिनोट करते हैं, जर्मन वर्ड है जहलीन, उसको ZEHLEN, जहलीन, या जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा
उस वर्ड से इसका पहला लेटर लिया गया है इंटीजर को डिनोट करने के लिए। जहलीन का मतलब होता है काउंटिंग, या तो फिर काउंट करना, या टू काउंट की संख्या जिसे हम काउंट करते हैं। ठीक, ये आ गया इसका समझ में। इंटीजर का क्या यूज़ है? इंटीजर का देखो बहुत यूज़ है। इसका यूज़ है जब आप टेम्परेचर को मेज़र करते हो तो वो प्लस में भी जाता है, ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव मतलब कोल्डनेस को शो करता है वो। तो इसका यूज़ है टेम्परेचर में, और इसका यूज़ होता है डायरेक्शन में, कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में भी इसका यूज़ होता है। आप बोलोगे कैसे, डायरेक्शन को कैसे यूज़ करने में? इसका आंसर देगा क्लास 9th का ही फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर आप वो पढ़ोगे तो तब आपको समझ में अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शन का यूज़ किस सेंस में होता है इंटीजर, क्योंकि माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। ये फोर्स वाले चैप्टर में आप इजीली पढ़ पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम Q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। देखो यहां से होती है असली कहानी शुरू, मतलब यहाँ से होती है आपकी क्लास 9th की ठीक ठाक पढ़ाई शुरू। क्योंकि जो पिछले 3 हमने पढ़े थे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, वो तो आप क्लास 6-7 से पढ़ते ही आ रहे होंगे और वेल नोन होंगे आप उनसे। रैशनल नंबर से भी वेल नोन हो आप क्लास 8th में, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा और इसका क्या स्कोप है पढ़ने का। रैशनल नंबर होते क्या हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन में डिनोट कर पाएँ, जिन्हें हम किसी दो नंबर के रेशियो में एक्सप्रेस कर पाएँ, जिनको हम P/Q की फॉर्म पे लिख पाएँ। ठीक, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म पे लिख पाएँ। रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी यहाँ पे विच कैन बी रिटन एज the form of P/Q, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म पे लिख पाए। P और Q इंटीजर होंगे, जहां पे P एंड Q इंटीजर होंगे, एंड जो Q होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म पे लिख सकते हैं। P और Q इंटीजर होंगे, Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के पास, नेक्स्ट नंबर पर, जो कि है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। ठीक, इर्रेशनल नंबर वही हैं, इर्रेशनल नंबर जस्ट रैशनल नंबर के अपोजिट है। इर्रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते, जिन्हें हम किन्हीं दो नंबर के रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक, विच कैन नॉट बी रिटन एज फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक, तो इरेशनल नंबर ये होते हैं। अब मैं इनका एक बार आपको चार्ट बना के दिखा देता हूं। ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया। जैसे एक बार रैशनल नंबर के एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिए। तो रैशनल नंबर के अगर एग्जांपल देखें हम, तो रैशनल नंबर हो गए 1/2, -3/5, 7/2 एंड 2, 5, -9। ये भी रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर हैं? अगर मैं इनके नीचे /1 लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये शो कर रहा है
कि ये नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म पे है और Q जो है 0 नहीं है। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। तो जितने भी नंबर हैं इंटीजर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर है। ठीक, इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल देख लो। इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल वो होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म पे नहीं लिख पाते, जैसे कि √2, √3, पाई की वैल्यू हो गई। पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि भैया ये तो 22/7 है। अगर पाई की वैल्यू 22/7 है तो ये तो P अपॉन Q की फॉर्म पे है। और इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। और आपने इर्रेशनल नंबर पे पाई को एग्जांपल दे दिया जो कि एक रैशनल नंबर की तरह दिख रहा है। तो देखो छोटी क्लासेस में 9th या 10th तक हम पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं जो कि है 22/7। बट इन रियलिटी इन हायर क्लासेस पाई जो है 22/7 होता ही नहीं। पाई जो होता है वो होता है 3.1415 एंड समथिंग समथिंग। ये जो वैल्यू है ना, बताऊँ कहाँ तक जाएगी? ये वाली जो वैल्यू है, मतलब जैसे कि ये डेसिमल के बाद है, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएगी? इसकी वैल्यू जाएगी 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू जाएगी। इससे पहले तक नहीं पता था, आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर है तो इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। बट क्या पता आने वाले टाइम पे जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे और भी तेज होंगे, जो इसकी वैल्यू क्या पता और भी निकले। अभी तक 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू आ गई है। तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जिन्हें हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन, अपने मैथमेटिकल पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इन लोअर क्लासेस, छोटी क्लासेस में। बट पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, ये भी हो गए। अब मैं इनका चार्ट बना के दिखा देता हूं आपको कि टोटल इनका चार्ट कैसे कैसे बनेगा ना। ठीक, तो अब हमारे पास मतलब ये चार्ट बनाना है इसका। तो नंबर्स की कैटेगराइज कैसे करेंगे हम? नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, रियल नंबर आप पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये पढ़ना है आपने, ठीक है, ये आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ये नहीं पढ़ना अभी आपको। रियल नंबर पे हमने जितना पढ़ा वो रियल नंबर ही पढ़े। अभी तक जितना मैंने आपको समझाया वो रियल नंबर ही थे, जैसे कि इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये दोनों ही रियल नंबर है। ठीक, इर्रेशनल नंबर की कैटेगराइज और नहीं होगी, रैशनल नंबर कैटेगराइज होगा। और रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो होते हैं नॉन इंटीजर, जो इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे कि आप इनको नॉन इंटीजर को आप ये बोल सकते हो कि जो फ्रैक्शन पे होते हैं, मतलब जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसे बोलते हैं हम नॉन इंटीजर। जैसे कि एग्जांपल में 1/2, 3/5, ये इंटीजर थोड़ा है ना, ये तो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन है और नॉन इंटीजर है। दूसरा इसका कैटेगराइज होगा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? जो होल वैल्यू पे होते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू पे होते हैं। इंटीजर भी दो नंबर में कैटेगराइज हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, एक हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स विथ जीरो। पॉजिटिव नंबर के साथ जीरो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है।
या तो फिर आप इसको जीरो अलग ही कैटेगरी बना दो। इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर से और कैटेगराइज नहीं होगा ये। पॉजिटिव नंबर दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव नंबर का आप ऐसा समझ लो कि ये नेचुरल नंबर होते हैं, कि पॉजिटिव नंबर, और अगर आप जीरो और पॉजिटिव नंबर को मिलाओ तो ये हो जाएंगे होल नंबर। और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को देखो तो पॉजिटिव नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। एक बार में यहां पे देखो, जीरो और पॉजिटिव नंबर होल नंबर बनाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर है। चार्ट को एक बार मैं दोबारा समझाता हूं। नंबर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर पे ज़्यादा फोकस है हमारा। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर दो टाइप के होंगे, नॉन इंटीजर या फ्रैक्शन। एग्जांपल ये रहे। दूसरा होता है इंटीजर। इंटीजर तीन होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। जीरो और पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं होल नंबर, एंड सिर्फ पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर। इसी के साथ हमारा ये वाला इंट्रोडक्शन का लेक्चर कंप्लीट हुआ, और अगले लेक्चर में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस में।